जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग सेति आज लो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाए सभी रवि के सो क्या राम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। सतगुरु तोहें छीन छीन पोसे, तेरी हंगता सब विधि खोसे। तू करहु न चरणन होसे, सतगुरु से मत कर रूसे। सतगुरु गाति सुन अब मोसी, कही जात न रांचक मुँह से। दसवें में खैचे नौसे, फिर एक करे तो ही दोषी। सब दारस तो ही पिलावे, मार्ग शब्द तो ही लखावे। घर अगम तो ही पहुँचावे, सतगुरु गाति सुन अब मोसे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, हम सभी लोग गुरु महाराज जी की महिमा, उनका गुणगान आपस में गाते और सुनते हैं। ये सत्संगी का कर्तव्य है कि गुरु महाराज जी की महिमा, गुरु महाराज जी की चर्चा, उनके सत्संग वचन कहें और सुने। गुरु महाराज जी की दया से सब कुछ हासिल होता है। बिना गुरु की दया के कुछ भी संभव नहीं होता। इतना बड़ा हम लोगों का भाग्य कि ऐसे समर्थ संत सद्गुरु हम सबको मिले। तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि गुरु महाराज जी की महिमा, उनका गुणगान आपस में गाएं और उसको एक दूसरे को बताएं, ताकि लोग गुरु की महिमा जान सके और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना प्यार प्रकट कर सके। देखो, संत सद्गुरु जब भी इस धराधाम पे आते हैं कि धराधाम पे जब भी बढ़ता पाप और बड़ा अत्याचार, तब तब वह प्रभु लेते हैं कोई संत महापुरुष अवतार। कहते हैं जब जब इस धराधाम पे अत्याचार होता है, जीवों को सताया जाता है, तड़पाया जाता है, मारा जाता है, सड़ाया जाता है, काटा जाता है,
यानी जीव को जब बड़ी दुर्गति होती है, जीव को असनी पीड़ा होती है, तो महापुरुष संत रूप में प्रकट होते हैं। कहते संत रूप होए जग में आए, गुरु होए जीव चिताए। कहते वे संत का रूप धारण करके आते हैं और वो सारे जीवों को समझाते बुझाते हैं। मालिक इस बात को समझाते हैं कि जब भी वो संत सदगुरु आते हैं तो जीवों के ऊपर रहम दया बरसाते हैं। कहते हैं संत आए दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। वो मालिक तो आते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए और सबके ऊपर दया बरसाने के लिए कि भूली भटकी आत्माएं जो यहाँ पे नाना प्रकार का कष्ट सह रही हैं, इनको इन कष्ट से मुक्ति मिल जाए। और वो मालिक सबके ऊपर दया बरसाते हैं। लेकिन हम सभी अज्ञानी जीव न जानने के कारण संतों महात्माओं से विरोध कर बैठते हैं, उन्हें गाली गलौज तक देते हैं और अपने नगर से बाहर भी कर देते हैं। उन्हें नास्तिक हम कहने लगते हैं। जो हमारे हित की बात करते हैं उन्हें हम नास्तिक कहते हैं, और जो हमारा कल्याण नहीं करते, हमें अधोगति में डालते हैं, नरको 84 में भेजते हैं, उन्हें हम अपना हित समझते हैं। यह दुनिया ही उल्टी है। कहते हैं यह दुनिया इतनी उल्टी है कि अच्छा काम करो तो उसमें भी खराब नज़र आता है उनको, और खराब में तो खराब ही है। कहें पलटू पावन दीजिए, खोटा यह संसार, हिताई कर मिलत हैं, पेट महे तरवार। कहते हैं संसार के लोग ही ऐसे हैं, अपने स्वार्थ के लिए आपसे हितैषी करेंगे, आपका मित्र बनेंगे, ऐसा मित्र बन जाएंगे कि मालूम होगा उनके जैसा परोपकारी कोई है ही नहीं। लेकिन वो ऐसा दांव खोजते हैं कि तुम्हारा अनभल करने के लिए, तुम्हारी पूंजी को लूटने के लिए, और जैसा ही दांव पाते हैं वो तुम्हारी पूंजी को लूट लेते हैं। कहते हैं पलटू मैरो वन लगा, देख जगत की रीत, नजर छिपावे संत से, विश्वास हो प्रीत। ये संसार के लोग ही ऐसे हैं कि संतों महात्माओं से तो दूरी बनाते हैं, और यहाँ विषय भोगों में, विषय वासनाओं में, नाच गान में और दुनिया में ये ऐसे लग जाते हैं जैसे इसमें क्या उनको मिल रहा है। जहाँ आत्म कल्याण की चर्चा होती है, जहाँ उनकी आत्मा की सद्गति होने वाली है, उसको तो वो जहर समझते हैं, और जो जहर है उसको अमृत समझते हैं। अमृत समझ करके जहर को पीते जाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं। इस तरह से यह सांसारिक जीव महापुरुष के आने के बाद जब वो समझाने लगते हैं महापुरुष, तो उनका वो विरोध करने लगते हैं। अपने तो सुनते नहीं, औरों को सुनने भी नहीं देते हैं। इसलिए यह संसार में महापुरुषों ने जिस उद्देश्य के लिए अपना अवतरण धारण किया, अवतार लिया, उस उद्देश्य को जब वो इस संसार में प्रकट करते हैं तो उनके नाना प्रकार के विरोधी शुरू हो जाते हैं। अब विरोध करने लगते हैं। उनको तो अपने आत्म कल्याण की कथा सुननी चाहिए थी, लेकिन वो विरोध करते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि सतगुरु कहें पुकार पुकार। वो मालिक पुकार पुकार के कहते हैं क्या कि एक बंजारा आया लोगों, हाँ का देवे गले गले, दे जाओ गम तू ले जाओ खुशिया, भर लो झोलिया पलो पली। कहते हैं कि वो इस संसार में आकर सब जगह अपना आवाहन करते हैं, सब जगह जा कर के गली गली में, सब जगह शहरों में, गांवों में, मोहल्लों में, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ महात्मा जा कर के कहते हैं कि बच्चा
हमारे पास वो दौलत है कि जिस दौलत को तुम ले लोगे तो तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा। और जितनी भी बुराइयां तुम्हारे पास है वो सब हमको दे दो और ये अच्छाइयाँ ले लो। यानी तुम्हारा जो है गम, जो अच्छे बुरे कर्मों के कारण तुमको दुख उठाना पड़ता है, उस अच्छे बुरे कर्मों को मांगते हैं। कहते हैं ये अपने पाप पुण्य जो कर्म किए होगा हमको दे दो और हम तुम्हें नाम धन का एक खजाना देते हैं। ये आत्म धन का दान है, इसकी कमाई करोगे तो दिनों रात चौगुना ये बढ़ता जाएगा और यही कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। और जब नाम धन की कमाई तुम्हारे पास रहेगी तो फिर तुम्हें 84 में भटकना नहीं पड़ेगा, नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए नाम धन का वो खजाना देते हैं और बदले में आपसे आपके अच्छे बुरे कर्म मांगते हैं। कहते मेरी झोली में तुम अपने अच्छे बुरे कर्म को डाल दो और ये नाम दान ले लो, ये नाम का खजाना है। हम इसका मोल नहीं तुमसे लेते हैं, पैसा कौड़ी नहीं लेते, धन दौलत नहीं लेते, बस मुफ्त में हम तुम्हें ये बांट रहे हैं। यह तुम्हारी आत्मा के धन का दान है। आत्मा इससे बलवान हो जाएगी, आत्मा जाग जाएगी और अपने घर चलने की तैयारी करेगी। कहते हैं सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरी धारो। जब वो नाम दान दे देते हैं तो कहते हैं बच्चा इसकी तुम रगड़ करो, कमाई करो, नाम को अपनी जीवा पर रख लो और चलते उठते बैठते सोते जागते नाम की तुम रटन लगाओ। और नाम की रट लगा लोगे तो धीरे 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 यह कमाई आगे बढ़ जाएगी, कमाई ज़्यादा हो जाएगी और तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म साफ हो जाएंगे। इसलिए नाम की कमाई करो। लेकिन हम नाम दाम लेकर भी नाम की कमाई नहीं करते। महात्मा समझाते हैं कि तू नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हमने तुम्हें कहा था नाम जपने के लिए, लेकिन तुम नाम जपना क्यों बंद कर दिया। तू नाम जपन क्यों छोड़ दिया, और काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, और सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। ये सत्य वचन था, ये आत्म धन का दान था, ये मालिक की दौलत है, इसको क्यों तूने बहा दिया। और दुनिया की चीज़ को छोड़ने के लिए कहा था कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसको कम करना, इसको तो नहीं छोड़ा और तूने सत्य वचन को ही छोड़ दिया। कहीं झूठे जग में मन ललचाया, और असल वतन क्यों भूल गया। तू नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कहते हैं जो असल वतन तुम्हारा घर सतलोक है, अपने घर चलने के लिए मैं तुम्हें कहा था कि अपने घर चलने की तैयारी करो। अब अपने घर जाने के बजाय तुम यहीं तीनों लोक में ही यहाँ रहने के लिए तुम अपना सारा धंधा अपना लिए, यहाँ रहने के लिए सारे काम को करने लगे। हमने तो अपने घर चलने के लिए कहा था, लेकिन अपने घर को छोड़कर यहाँ फिर फंस गए। और मैंने तुम्हें नाम इसीलिए दिया था, नाम दान देते वक्त तुम्हें समझाया था कि इसको नागा मत करना, इसको बराबर करते रहना, और तो भूल गए। धोखा दे रहे हो अपने को भी और हमको भी, तुम सबको धोखा दे रहे हो। अपनी आत्मा के साथ इतनी बड़ी अन्याय तुम क्यों कर रहे हो। आत्मा तुम्हारे नरकों में पीटी जाएगी, 84 में पीटी जाएगी, बड़ा कष्ट होगा। बताओ, अपनी आत्मा के ऊपर तो दया करनी चाहिए थी। नहीं किसी के ऊपर तो दया करता, लेकिन अपनी आत्मा के ऊपर तो दया करता। कहीं अपने जीव की कुछ दया पालो, और 84 का फिर बचा लो। अरे नहीं कुछ करता तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इस काम को कर लिया होता, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए जो मैंने तुम्हें नाम धन दिया, नाम दान दिया, इसकी भी तूने कमाई नहीं की। अपने आत्मा को भी नहीं देख कर तरसा कि आत्मा बेचारी जुगों जुगों से भूखी है,
जुगों जुगों से मारी जा रही है, तड़पाई जा रही है, काटी जा रही है, सड़ाई जा रही है। नरकों 84 में इसको यातना दिया जा रहा है। और आज तुम्हें मानो शरीर मिला, समझने का वक्त मिला, बचने का वक्त मिला, फिर भी तू भूल गया। सतगुरु ये समझा रहे कि हमने तुम्हें नामदान दिया तो क्या समझाया था कि अपने जीव के ऊपर कुछ तो दया करना, ये कमाई करना। कहीं अपने जीव की कुछ दया पालो, और 84 का फिर बचा लो। और नहीं नरकन में अति दुख पई हो, और अग्नि कुंड में छीन छीन दई हो। कहते मैंने कहा था कि इससे नरक की जो अग्नि है उससे बच जाओगे, 84 का जो जेल खाना है इससे बच जाओगे। ये तू नाम की कमाई कर लेगा, नाम को पकड़ लेगा, भजन भाव भक्ति में तू लग जाएगा। हमने तो तुम्हें घर बार छुड़ाने के लिए कहा नहीं कि खेती छोड़ दो, परिवार समाज छोड़ दो, अपना धंधा छोड़ दो। हमने कहा इसमें रह करके तुम नाम की कमाई कर लो। हाथ छोड़ दो, जो झगड़ा करते हो, झूठ फौरे बोलते हो, धोखाधड़ी करते हो, एक दूसरे को लूटते पाटते हो, यानी जो गंदे कर्म करते हो ये छोड़ देना। लेकिन घर गृहस्थी में रहकर ईमानदारी मेहनत से काम करते हुए तू नाम का भजन कर लेना। हमने तो तुमसे ये बातें कही थी, लेकिन तू ये सब भूलता हुआ चला गया और दुनियादारों की तरह और इसमें फंसता हुआ चला जा रहा है। तुम्हें ये नहीं पता कि आगे क्या गति होगी। आगे तो नरकों में तुम्हें तपाया जाएगा, सड़ाया जाएगा, काटा जाएगा, मारा जाएगा, और फिर तुम गुरु को दोष लगाओगे। और गुरु ने तुमसे कहा था कि इसकी कमाई कर लेना बच्चा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें तू ताक पर रख दिया, कमाई करना तू भूल गया। महात्मा इस बात को समझा रहे, सदगुरु इसी बात को समझा रहे कि ऐसा तूने क्यों किया। अगर तुम्हें क्या परेशानी हो गई, मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं हर जगह तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी संभाल करूंगा। तो तुम हमसे कहे होते तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी थी तो तुम अपने आप क्यों छोड़ दिया कि नहीं नरकन में अति दुख पई हो, और अग्नि कुंड में छीन छीन दई हो। और यह सुख 4 दिन का भाई, और फिर दुख हुए सदा दुखदाई। कहते 4 दिन का सुख है, बालापन, कौमरापन, युवापन और वृद्धापन। ये 4 दिन का ये जो है समय, ऐसी 4 दिन में तू जो है इस नाम धन को भूल गया। और 4 दिन के बाद तुम्हें यह नाम यदि तुमने जाप नहीं किया, नाम की कमाई नहीं किया, तो बताओ तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हें इन नरकों 84 से कौन बचाएगा? हमने तुम्हें बहुत हिदायत दिया, बहुत प्रकार से समझाया, प्रेम प्यार से समझाया बुझाया कि बच्चा इस काम को कर ले। कहा कि मैं सेवा तुम कैसे करते, और खाने पान और निद्रा तजते। यहाँ के हाकिम का, यहाँ के लोगों की यदि कोई फरमाइश हो जाए तो खान पान निद्रा सब तज दोगे, अधिकारी के सामने ऐसे खड़े रहोगे, एक टक होकर के नहीं सोचो कि हमें भूख लगी है तो चले जाए यहाँ से, पानी प्यास लगी है तो यहाँ से हट जाए, एकदम उसकी निगाह के सामने रहोगे। और गुरु सेवा जो सदा सहाय, और ताको ऐसी पीठ दिखाई। और गुरु जी जो हमेशा तुम्हारा साथ देने वाले, हमेशा तुम्हारा सहारा देने वाले हैं, उनको तो पीठ दिखा दिया, उनकी तरफ अपने मुख को नहीं किया, उनकी बात को नहीं माना। कभी गुरु जी तुमसे कहते बच्चा ये सेवा कर दो या ये सेवा कर दो, कोई सेवा यदि लगा देते तुम सोचता और दुनिया में ये फैलाता कि बाबा जी क्यों सेवा मांगते हैं, इन्हें कमी किस चीज़ की है। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो सेवा करके तुम्हारा जो है कर्मों का लेन देन अदा करते। तो तूने तो ये सोच लिया कि बाबा जी धन दौलत के भूखे हैं और दुनिया में अपने भी नहीं कुछ किया और सबको बरगला दिया, बाबा जी से सबको दूरी बना दिया कि ये तो महात्मा कोई हैं, ये महात्मा तो धन दौलत के भूखे होते हैं, इनको तो जंगलों पहाड़ों में रहना चाहिए,
इनको क्या दुनिया की क्या परवाह, क्या चिंता, धन दौलत के लिए क्यों संसार में रमण कर रहे हैं। ये कह करके तूने महात्मा को नकार दिया। लेकिन गुरु सेवा जो सदा सहाय, और ताको ऐसे पीठ दिखाई। गुरु नाई भूखा तेरे धन का, उन पर धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। लेकिन तेरी भलाई के लिए जो तू भी देता थोड़ा बहुत, तो भूखे प्यासे जीवों को जो है खिलवा देते, तुम्हारा कर्म कर ज़्यादा करा देते। उनके पास वो जुक्ति है, वो रसायन है उनके पास, वो तुम्हारे कर्म कर्जा को अदा कर देते। लेकिन तू विरोध कर बैठा, आपने सेवा किया नहीं और दूसरे को कहने भी नहीं दिया, और पक्का विरोधी बन गया। बताओ तुम्हारा कल्याण कैसे हो, कौन तुम्हारा कल्याण करेगा। नाम जपना भी छोड़ दिया, सेवा भी करना बंद कर दिया, और हर तरह से दुनिया में जाके तू लग गया, दुनिया के कारोबारों में लिप्त हो गया। महात्मा इस बात को समझाते, गुरु यही समझाते हैं कि सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही अरे धारो। जब नाम दान ले लिया तो उनके नाम का जाप करो, रात दिन कमाई करो, और इसके बाद उनको अपने हृदय में बैठाओ, यानी सतगुरु को अपना समझो, अपने घर का भाई समझो, पिता समझो, जो भी आप समझ सकते हो उनको समझो, और अपने हृदय में उनको बिठाओ, अपने अंदर भी उनको बिठाओ। जैसे अपने बाल बच्चों को बिठाया है, परिवार को बिठाया अपने हृदय में कि हमारे हैं, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता, ऐसे गुरु को भी अपने हृदय में बिठा लो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। तुम चिंता जरा से भी मत करो, और सतगुरु पर भरोसा करो कि ये कुल मालिक है, और इसको हम अपने हृदय में बिठा लेंगे मालिक को, तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो हमारा न हो। हमारे अच्छाई के लिए जितनी भी चीज़ें होंगी सब सतगुरु करेंगे। सतगुरु तो ही छीन छीन पूसे, तेरी हंगता सब विधि खोसे। कहते हैं सतगुरु हमेशा तुम्हारी संभाल करते रहेंगे, जहाँ कुछ भी कमी रहेगी उस कमी को दूर करेंगे, तेरे अंदर बुराइयाँ आ गई उसको भी दूर करेंगे, हर तरह से तुम्हारी वो संभाल करेंगे। और हम संभाल करते रहते हैं, और सतगुरु को ही छोड़ देगा तो तुम्हारी संभाल कौन करेगा, तुम्हारी संभाल कौन करेगा। गुरु महाराज जी तो यही समझाते हैं, यही बात बताते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, एक आदमी था, वो भगवान राम का भगत था, भक्ति करता था, भगवान राम भी प्रसन्न थे उसके ऊपर। संजोग से एक दिन वह कहीं जा रहा था, तो थोड़ा अंधेरा हो गया, तो रास्ते में उसको जो है चोरों ने घेर लिया, लुटेरों ने घेर लिया, और उससे कहा कि जितना धन में है और तुम मुझको दे दो। धन दौलत तो ले लिए, फिर भी उसको नहीं छोड़ रहे। तो बेचारा सोचा कि चलो भगवान की राम की हमने भक्ति की है, तो भगवान राम को बुला लें। तो जब वो भगवान राम को बुलाने लगा कि हे भगवान राम हमारी रक्षा करो, तो भगवान राम ने सोचा कि ये भक्त के ऊपर मुसीबत आई है, चलो हम उसकी रक्षा करते हैं। तब तक वो कह दिया कि हे हनुमान जी तुम मुझे बचा लो। तो हनुमान जी सोचने लगे कि अब भक्त पुकार रहा है, अब भगवान राम सोचने लगे अब तो हनुमान जी जाएंगे ही, तो भगवान राम रुक गए। अब जैसे हनुमान जी तैयार हुए तैसे वो कहा हे माँ दुर्गा मुझे बचा लो। तो हनुमान जी रुक गए कि अब तो माता जाएंगी ही। अब न माता पहुँची, न हनुमान जी पहुँचे, और न राम जी पहुँचे, और एक दूसरे को ऐसे ताकने में ही रह गए, और उसको लोगों ने मार दिया। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि एक का भरोसा करो, अनेक का नहीं। एक का भरोसा करोगे तो आपके काम को संवार देगा। वो जान जाता है कि हमारे ही भरोसे है, तो हम इसको जो है मदद करें, इसकी संभाल करें, किसी और का आसरा नहीं है। कई कई साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सींचे मूल को फूलई फलई घाय। कहती एक का भरोसा करो, जब गुरु धारण कर लिया तो गुरु का भरोसा करो।
अब देवता पितर भूत भवानी अब चारों तरफ से तुम लग गए हो इसी में। ये बताओ इससे क्या होगा? कोई देवी देवता न तुम्हारी मदद करेगा, न गुरु महाराज तुम्हारी मदद करेंगे, और तुम्हारी वो दुर्गति होगी कि जो दुनिया में किसी की नहीं हुई। लोग ये कहेंगे सत्संगी है, इसकी इतनी बड़ी दुर्गति हो रही है, क्योंकि तूने जो सच्चा मार्ग उसको ही छोड़ दिया। और गुरु कोई का भरोसा करना चाहिए था तो गुरु पर भरोसा ही नहीं किया, गुरु को इंसान समझ लिया, आदमी समझ लिया। और देवता पितर भूत भवानी इनको पूजना उनको पूजना, उसी में आप लग गए। गुरु महाराज जी समझाते हैं अब बताओ, अब तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये देवी देवता ने किसी की रक्षा किए हैं न करेंगे, वो भी नहीं करेंगे और मैं भी नहीं करूँगा। अब तुम्हें संभालेगा कौन? अब तुम्हें कौन संभालेगा? एक के भरोसे होते तो काम संभाल लेता। कहें साहिब सब काम संभाल ले मैं, मेरी सिया में बाझे जी। वो गुरु सबका काम संभाल लेता, तुम्हारी मदद भी करता, लेकिन तो गुरु को ही नकार दिया। सोचा कि दुनिया को भी बसा लेंगे और गुरु को भी बसा लेंगे, सभी देवी देवताओं की भी भक्ति कर लेंगे, गुरु की भक्ति कर लेंगे। अरे एक की भक्ति करो, चाहे देवी देवताओं की भक्ति करो चाहे गुरु की भक्ति करो, एक ही होगा। कहीं एक हाथ में एक ही तरबूजा आप ले सकते हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा। इसलिए आप चाहे गुरु की भक्ति करो चाहे दुनिया में देवी देवताओं की भक्ति करो, जैसा आपको उचित लगे। लेकिन देवी देवताओं की भक्ति करोगे तो देवी देवताओं को तो आपने कभी देखा नहीं है। ये पत्थर की मूर्ति को लोगों ने बनाया, इंसानों ने बनाया, उसी को आप लोग मान लिए देवी देवता। तो देवी देवता ये जो पत्थर की मूर्ति है न कभी बोली न कभी बोलेंगी। उन्हीं के सामने तुम्हारा कोई कत्ल करे तो भी वो देवी देवता नहीं बोल सकती। लेकिन यदि कोई इंसान रहे और इंसान के सामने कोई किसी को मारे तो उसको एक बार दर्द तो होगा ही, अपने भरसक वो प्रयास करेगा तुमको बचाने के लिए। तो मालिक ये समझाते इंसान के रूप में जब भगवान आता है तो उसको आप आदमी समझते हो और पत्थर में भगवान को पुकारते हो। और पत्थर में भगवान यदि है तो आपकी मदद तो करेगा ही, लेकिन किसी की मदद आज तक पत्थर में भगवान नहीं की। आप लोग कहते हो कि नहीं, हिरण्यकश्यप जब ये जो है प्रहलाद को मारने लगा तो खम्भ फाड़ के भगवान राम निकल गए, भगवान नरसिंह निकल गए। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, शास्त्र वेद पुराण ग्रंथों में आपको ये पता होना चाहिए कि कथा कहानी कहाँ की है। जब आपको इतने पता नहीं कि कथा कहानी कहाँ की है तो आप उसको यहाँ पे ले आके प्रदर्शित करते हो। यह देखो, ये जो कथा है भक्त प्रहलाद की और हिरण्यकश्यप की, ये कथा यहाँ की नहीं है। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप ये जो है असुर लोक में रहते थे, ये असुर लोक में रहते हैं। जैसे तल तलातल अतल तलातल महातल रसातल सूतल, ये सब 7 लोक हैं। जैसे 7 लोक ऊपर हैं, 14 भुवन ऊपर हैं, तो उसमें देवता रहते हैं, और उसके नीचे जो लोक हैं उसमें ये असुर लोग रहते हैं, वो राज्य है। ये पृथ्वी पर ऐसी घटना नहीं घटी है, पृथ्वी पर ये बात नहीं है, लेकिन आप लोग यहीं पर ये सारी बातों को प्रदर्शित करते हो कि यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया। वह तो वहाँ बराबर ये लीला होती रहती है। यह प्रहलाद की जो बात है यह यहाँ की बात नहीं है, ये असुर लोक की बात है। असुर लोक में असुरों का राजा हिरण्यकश्यप बना था। महात्मा इस चीज को समझाते हैं, लेकिन न जानने के कारण आप जो है सब कुछ यहीं पर समझ बैठते हो और कुछ का कुछ सोच बैठते हो। महात्मा ये समझाते हैं, यहाँ देवी देवताओं की मूर्ति जो बनी, आप कहते हो कि नहीं, आप जो है ये भगवान शंकर जी को और जो है रावण लेके जा रहा था तो रास्ते में जो है उसको पेशाब लग गई, तो भगवान जा कर के जो है एक आदमी का रूप बना करके उनकी पौड़ी को रख लिए। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए वो कहाँ से लेके कहाँ जा रहा था।
और रावण वो कौन था, और कहाँ से जो है शंकर जी की पौड़ी को लेके जा रहा था। जब ये सब भी पता नहीं है तो फिर समझ करके भक्ति करो। कुछ भी आपको पता नहीं सच्चाई क्या है। कलंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन के वासा। कहते लंका निश्चर निकर निवासा, लंका में जो है ये असुरों का वास है, लेकिन वो लंका यहाँ नहीं है। वो लंका असुर लोक की लंका है। यहाँ यदि लंका होती तो भगवान राम ने विभीषण को ये आदेश दिया था, वरदान दिया था। जब विभीषण भी भगवान राम अपने धाम जाने लगे तो विभीषण कहा कि हम भी प्रभु चलेंगे, तो कहें नहीं, तुम यहीं पे रह के राज्य करो। तो उन्होंने कहा कि करहूँ करहूँ कलप भर राज तुम। हे विभीषण, तू एक कलप तक राज्य करना लंका में रह कर के। एक कलप, एक कलप जानते हो 71 चतुर्युग, यानी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आए 71 बार, तब एक कल्प होता है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। आप बताओ, जाके लंका में देखो विभीषण का राज्य है? एक कल्प तक राज्य करने के लिए कहा कि एक कल्प तक राज्य करना विभीषण, तुम रहना। महात्मा इस चीज को समझाते हैं, जब बात न समझ में आवे तो किसी जानकार से पूछना चाहिए। लेकिन आपको तो यह भी समझ में नहीं आता। महापुरुष समझाते हैं इस तरह से जो राम रावण का संग्राम है ये भी यहाँ का नहीं है, और जो प्रहलाद हिरण्यकश्यप की बात है यह भी यहाँ की बात नहीं है। ये और लोगों की बात है, और वहाँ आज भी ये घटना घट रही है। आज भी राम रावण का संग्राम हो रहा है। आज भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद की घटना घट रही है। जिस जगह ये हो रहा है वह एक रील बराबर वहाँ चलती है। ऐसा वो हो रहा है, होता रहता है। ऐसी लीलाएं वहाँ बराबर होती रहती। इसी को कहते हैं लीला। भगवान की ब्रह्मांडों में लीला हो रही है। इसलिए कहा प्रति ब्रह्मांड राम में अवतारा, और देखें बाल विनोद अपारा। अंदर में अनेकों सभी ब्रह्मांडों में भगवान राम की लीला हो रही है, आपको मालूम नहीं है। और यहाँ जैसे भी जो बता दे रहे हैं आप उसी को मान बैठते हो, उसी को मान बैठते हो। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं, इस बात को समझाते हैं। विचार तो करना चाहिए। अभी लोगों से पूछा जाए कि पृथ्वी की आयु कितनी है, लोग सही नहीं बता पाएंगे। आगे पूछा जाए कि मतलब ये जो है मनुष्य कैसे यहाँ पर की उत्पत्ति हो गई, तो कहेंगे आदि मानव से उत्पत्ति हो गई। ऐसे हड़प्पा की खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, इनकी खुदाई हुई तो उनके अवशेष मिले, तब यहाँ पे ये कुछ लिखा था पत्थर पर। तो इस तरीके से लोग अंदाज लगा करके कहते हैं। बताओ, अभी जो है हड़प्पा की खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई, इनकी खुदाई, उनकी खुदाई में लोग देखते हैं, तब अंदाज लगाते हैं, तब इतिहास बनाते हैं। तो भगवान राम कितने हजार वर्षों की घटना है, कैसे लोग जान गए? कौन सा इतिहास उनको मिल गया? अभी तो आदि मानव का इतिहासक पता नहीं कर पाए और भगवान राम का पता करने लगे। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए इसको कहा इतिहास। इत का मतलब होता है खत्म, यानी यही इनका अंत है। हास का मतलब होता है इस पर एक तरह का हास परिहास किया जा रहा है कि कोई इसको सच्चा समझेगा, कोई सच्चा नहीं समझेगा। इसको हास परिहास कहते हैं। सच्चाई कुछ और रहती है। महात्मा ये समझाते हैं। अब तो लोग समझते नहीं उस बात को। अब यहाँ के लोग जो बात बता दिए उसी को हम मानने लगते हैं। लेकिन जब संत आते हैं तो अपनी आंखों से देखकर वो बताते हैं। हाँ, हम संत की बात को मानते नहीं हैं। संत को नास्तिक कहते हैं।
और वेदों को मानते हैं, पुराणों को, ग्रंथों को मानते हैं, और जब वेद को हम समझ ही नहीं पाते। वेद जो है वाल्मीकि जी समझाते हैं, वेद जो है व्यास जी समझाते हैं, वेद जो है नारद जी समझाते हैं। ये सब ब्रह्म ऋषि हैं। ये ब्रह्म ऋषि वेद का उच्चारण करते हैं, ब्रह्म ऋषि वेद वाणी का उच्चारण करते हैं। यहाँ कौन वेद वाणी को उच्चारण कर रहा है? कौन है जानता है वेद वाणी में क्या लिखा हुआ है? वेद किसको कहते हैं? इसकी वाणी है। चार वेद जो होते हैं बोलते हैं, तो चार वेद, जिसको जो है चार वेद जब बोलने लगे तो इसको चतुरानन कहा गया कि ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, चारों वेद हैं, चारों मुख से उच्चारण कर रहे हैं, तो चार वेद। तो सच्चाई क्या है इसके बारे में आपको मालूम नहीं, और जैसे जो भी मन में आया सो आप करते रहे। और जब सदगुरु समझाते हैं तो सदगुरु का विरोध करते हो, संत का विरोध करते हो। सदगुरु कहते हैं कि देखो, मैं अपनी आंखों से बात देख करके बात तुमको बता रहा हूं। कह दादू देखा दीदम दीदा, और सब कोई कहत सुनीदा। सब कोई तो सुनी सुनी बात कर रहे हैं, लेकिन महात्मा अपनी आंखों से देख कर तब तुम्हें समझा रहे, और तुम्हें भी दिखाने का दावा करते हैं कि तुम भी चलो देख लो। हम भी देख रहे हैं और तुम भी देख लोगे तो तसल्ली हो जाएगी, भरोसा हो जाएगी। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि संत की बात को समझना चाहिए और मानना भी चाहिए, प्रैक्टिकल अभ्यास करना चाहिए। जब अपने ही अभ्यास के द्वारा जब अंदर में भगवान का दर्शन कर लोगे, अंड पिंड ब्रह्मांड सब देखोगे, तब तो समझ में आएगा कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शिव कौन है। इनको भी अंदर में जाके देखोगे, देवी देवताओं को भी अंदर में जाके देखोगे, तब तो जानोगे कि संत महात्मा जो कहते हैं वो सही है। तो अब जब संत महात्मा कहते हैं कि रास्ता ले लो, इसकी कमाई करो, तो अंदर में दिखाई पड़ने लगेगा, तब बात मानते ही नहीं हो। तब कहते हो कि नहीं, हम पूजा पाठ करके बाहर बाहर सबको देख लेंगे, भगवान को देख लेंगे। तो सब देखते चले गए और तुम बाकी हो, तुम भी ऐसे चले जाओगे। इसलिए महात्मा समझाते हैं समय थोड़ा बचा है, और कब किसका समय पूरा हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए जो थोड़ा समय बचा है, इसमें तुम मालिक की बात को मान करके तू भजन कर ले, भजन कर ले और यहाँ से निकल चल। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। इसलिए हम सबको गुरु महाराज जी के वचन को मान करके साधन भजन सिमरन करना चाहिए, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। और भक्ति छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दुनिया में देखो, सब लोग कर्मकांड करते आए, अभी कितनी बड़ी बड़ी घटना हो जाए, लेकिन कोई पत्थर की मूर्त आपको जो है बचाने के लिए नहीं आएगी। तो महात्मा कहते हैं जो पत्थर की मूर्त बनाई गई, यह भगवान के प्रति श्रद्धा रखने के लिए बनाई गई, कि भगवान के प्रति आपकी एक श्रद्धा जाग जाए, प्रेम जाग जाए। और आप सोचो कि हमें जब भगवान की बाहर की मूर्त इतना सुंदर बनाई गई है, तो वह मूर्त भगवान की कैसी होगी। तो उसको देखने के लिए आपको किसी जानकार को खोजना चाहिए कि भैया कोई भगवान को दिखाने वाला मुझे मिल जाए, कहीं वो कोई आ न मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, मेरे प्रीतम प्यारे को कोई मुझे मिला दे। क्योंकि प्रीतम प्यारे की जो झलक है हमने यहाँ देखी, पत्थर में देख ली कि अब मंदिर बना, उसमें कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई भगवान की। अब मूर्तियाँ बड़ी सुंदर, तो भगवान कितना सुंदर होगा। तो ये मूर्तियाँ इसीलिए बनाई गई कि चलो भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा जाग जाए। तो जब श्रद्धा जाग जाएगी, भगवान से मिलने की तड़प पैदा होने लगेगी, तो कोई संत महात्मा से भेंट हो जाएगी, और संत महात्मा तुम्हें रास्ता बता देंगे और कहेंगे चलो भगवान का दर्शन कर लो। तो आप सोचे नहीं बाहर हम दर्शन कर लेंगे, यही इनका दर्शन कर लिया तो बाहर अंदर में दर्शन हो गया। आप सोचिए मूर्त का दर्शन कर लिया तो दर्शन हो गया भगवान का। अब तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, ऐसे लोगों को क्या समझाया जाए और क्या बताए। कहे मूरख हृदय न चेत, और जो गुरु मिले बिरंच सम, फूलई फलई न बेत, यद्यप सुधा बरसहि जलत। यानी मूर्ख आदमी जो किसी की बात को मानने ही वाला नहीं है, उसको कोई कैसे समझावे। जैसे बेत है
कितनों उसको सींचा जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन वो फूलता फलता नहीं है, वह बेत का बेत ही रहता है। इसलिए कहा काटहि पै कदली फिरे, कोटि जतन को सींच, और विनयन मान खगेश सूनु, डाटहि पै नवनीच। तो जैसे केला को काटने पर ही वो फरता है, ऐसे ही जो किसी की बात को नहीं मानता, जब उसको कोई डांटने वाला, समझाने वाला, फटकारने वाला मिलेगा, उसी के मुताबिक उसको दंडित करता है, तब वह खड़ा होकर सुनता है बात को। और संत महात्मा प्रेम से समझाते हैं, डांटते फटकारते तो किसी को नहीं है, इसलिए मूर्ख भी नहीं सुनता। अब मूर्ख को मूर्ख ही समझाएगा, अब मूर्ख को मूर्ख ही समझाएगा। वह उसको दो चार गाली देगा, वह भी उसको दो चार गाली देगा। बस वह अपनी जगह पर शांत, वह अपनी जगह पर शांत। लेकिन महात्मा जब समझाने लगेंगे तो महात्मा का विरोध करेगा। तो मालिक इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की बड़ी कृपा दया है, और सत्संग मालिक की दया से ये मिल रहा है। मालिक के वचन हम सबको याद करना चाहिए। धीरे धीरे सत्संग वचन मिलते रहेंगे तो आत्मा जाग जाएगी और भक्ति के मार्ग पर लग जाएगी। तो आप सभी भाई बंधुओं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बस और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप एक काम करिए जिससे हमें भी लगे कि हमारे भाई बंधु देख रहे हैं और उनके अंदर श्रद्धा है देखने की। तो हमारे अंदर भी उत्साह पैदा होगा कि चलो देख रहे हैं तो इनको सुनाया जाए। मालिक के जो भी वचन हैं, जो भी संदेश हैं, इनके पास दिया जाए, सुनाया जाए। जय गुरुदेव।